कभी आपने सोचा है कि कुछ अजीब से डर या ऐसी आदतें जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता आखिर हमारे साथ जुड़ी क्यों हैं? तो आज हम एक ऐसी ही अनोखी दुनिया में चलेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स की दुनिया। सोच लीजिए ये एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहां हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है और हम देखेंगे कि ये सब हमारी आज की जिंदगी को कैसे शेप करता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का ये डेटा देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि एक अनसीन रिकॉर्ड है जिसे साइंस भी मानने लगी है। बच्चे उन चीजों से डर रहे हैं जिनका उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो फिर सवाल तो उठता है ना कि ये जानकारी आती कहां से है? जी हाँ, यही सवाल है। आखिर ये जानकारी, ये डर, ये आता कहां से है? इसका जवाब हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ। एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद साइंस अभी पूरी तरह से नहीं जानता। इसे ऐसे समझिए जैसे यूनिवर्स का अपना एक बहुत बड़ा डेटा क्लाउड हो, एक ऐसा इंफॉर्मेशन फील्ड जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। और शायद इसी में हमारे सारे अनसुलझे सवालों के जवाब छुपे हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स आखिर हैं क्या? ये हर सोल का एक एनर्जेटिक आर्काइव है। इसमें सिर्फ आपकी जिंदगी की घटनाएं ही नहीं, बल्कि आपका हर थॉट, हर इमोशन और हर इरादा जो कभी भी किसी भी जन्म में अस्तित्व में रहा है, वो सब कुछ इसमें दर्ज है। ये एक तरह से आपकी आत्मा की अपनी कहानी है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, मॉडर्न टेक की एनालॉजी से। यहाँ देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप यूनिवर्स का सुपर कंप्यूटर मान लीजिए, और आपकी सोल की हिस्ट्री को एक्सेस करना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पर्सनल क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर फाइल्स ब्राउज कर रहे हो। और पता है, ये जो एनर्जी का रिकॉर्ड है ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। जैसे हम अपनी एनर्जी की छाप छोड़ते हैं, वैसे ही जगहें भी छोड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जगहों पर, खासकर हमारे घरों पर कैसे लागू होता है, जहां सबसे ज्यादा इमोशंस महसूस किए जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि जैसे एक इंसान का अपना रिकॉर्ड होता है, ठीक वैसे ही हर जगह का, हर घर का अपना एक एनर्जी का इम्प्रिंट होता है। वहां जो कुछ भी हुआ है, खुशियां, दुख, झगड़े, सबका एक ब्यौरा वहां की एनर्जी में दर्ज हो जाता है। ये एक आकाशिक रीडर का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। वो एक घर देखने गई और उन्हें वहां एक ऐसी एनर्जी महसूस हुई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। बाद में उन्हें पता चला कि उस घर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी और उस दर्द की एनर्जी आज भी उस जगह पर एक रिकॉर्ड की तरह मौजूद थी। तो अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं और उसकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसे दीपक परीक्षण कहते हैं। इससे पता चल सकता है कि उस जगह की एनर्जी पॉजिटिव है या वहां कोई हैवीनेस है। अगर दीपक पूरी रात जल गया तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम से पहले ही बुझ गया तो ये एक साइन हो सकता है, एक वार्निंग कि वहां की एनर्जी को साफ करने की जरूरत है। अब एक और जरूरी पहलू पर बात करते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारी नहीं है। ये एनर्जीज हमारे एनर्जी फील्ड से चिपक सकती हैं और हमें परेशान कर सकती हैं। ये केस स्टडी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक डांसर को अचानक पीठ में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर्स को कोई फिजिकल कारण नहीं मिला। जब उसकी एनर्जी की जांच की गई तो पता चला कि एक कब्रिस्तान के पास मिठाई खाते वक्त खाने की तेज इच्छा की वजह से एक भटकी हुई आत्मा उससे अटैच हो गई थी। तो सवाल है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, अगर आपका ऑरा यानी आपका आभा मंडल कमजोर है तो ठीक है, कमजोर इम्यून सिस्टम की तरह आप इन चीजों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होना, जैसे गहरा दुख या गुस्सा, आपके एनर्जी फील्ड में क्रैक्स पैदा कर सकता है। और हाँ, कुछ खास जगहों पर खाना पीना या तेज परफ्यूम लगाना भी अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस इन चीजों का शिकार बनते रहें। चलिए देखते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी यानी अपनी एनर्जी की सुरक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसे अपनी फिजिकल इम्यूनिटी की तरह ही समझिए। जैसे एक मजबूत शरीर बीमारियों से लड़ता है, ठीक वैसे ही एक मजबूत ऑरा हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। तो सवाल ये है कि इस ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए? पहला और सबसे पावरफुल तरीका है आग यानी अग्नि।
आप हर रोज एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ पर अपने हाथों को हल्का सा गर्म करके अपने पूरे शरीर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। बस उस गर्मी को महसूस कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो आपके ऑरा को साफ करके हर नेगेटिविटी को जला रही है। ये रोज एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने जैसा है। इसके साथ ही नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। सुबह की धूप लेने से आप पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होते हैं। नंगे पैर जमीन पर चलने से आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी धरती में चली जाती है। और हाँ, अपने पानी को पीने से पहले एक मंत्र से चार्ज करना भी उसे एनर्जाइज कर देता है। ये छोटी छोटी आदतें हमारी एनर्जी को बैलेंस और स्ट्रांग बनाती हैं। तो आखिर में बस एक बात सोचिए, हमारी रोज की आदतें, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, ये सब मिलकर ही तो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आपकी आदतें एक मजबूत दीवार बना रही हैं या अनजाने में एक खुला दरवाजा छोड़ रही हैं, क्योंकि चॉइस तो हमेशा हमारी ही होती है।